भारत और यूरोप के बीच, खासकर फ्रांस के बीच में जो डील हुई है, उसमें खास तौर पर जो भारतीय छात्र हैं, उनको आमंत्रित किया है कि वो फ्रांस आएँ, पढ़ें। 2030 तक 30,000 छात्रों के लिए ये एक प्रोग्राम जो है वो तैयार जो है वो किया गया है। उसमें न सिर्फ भारत से आने वाले जो फ्रांस में जाने वाले छात्र हैं, बल्कि फ्रांस से भारत भी आएँ, वो भी छात्र जो हैं, उनको भी बढ़ाने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। और इसमें इस पूरे प्रोग्राम के तहत विजय भूमि यूनिवर्सिटी और केज बिजनेस स्कूल ने एक साझेदारी जो है वो की है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय भूमि यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं संजय जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और बधाई आपको। ये एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है। पहले तो आप इस करार को कैसे देखते हैं कि जो भारत और यूरोप के बीच में यहाँ पर हुआ है, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, आमंत्रित किया है भारतीय छात्रों के लिए। कैसा ये प्रोग्राम है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये मैं अपनी तरफ से देखूं तो ये पूरा क्रेडिट मैं दूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये उन्होंने ही प्लान किया है। उनकी स्ट्रैटेजी है हमारी कंट्री को ग्लोबल बनाना। एंड आई थिंक जो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने एफटीए किया है, वो तो बहुत ही बड़ी डील है। उसके कारण यूएस को भी झुकना पड़ा और वो भी एफटीए साइन कर रहा है। तो इन अ वे दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर इंडिया। हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बच्चों के लिए खासकर जब यूएस बंद कर रहा है वीज़ा और स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं, ये जो नया गेटवे खुला है, ये अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को फिर भी रखता है कि वो इंटरनेशनल और ग्लोबल एजुकेशन ले। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कॉस्ट अमेरिकन कॉस्ट से बहुत कम है इन एजुकेशन। एंड इन अ वे ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज भी बचाएगा, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी देगा स्टूडेंट्स को, और ये जो ब्रिज है यूरोप और इंडिया का, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। बिल्कुल। सर, आपने जो केज बिजनेस स्कूल के साथ जो करार किया है उसके बारे में बताइए, कैसे वो काम करने वाला है, और उससे कैसे जो बच्चे फ्रांस जाना चाहते हैं या फिर यूरोप में कहीं भी और भी जाना चाहते हैं और जो वहां से आने वाले हैं, उनके लिए कैसे फायदेमंद होने वाला कैच बिजनेस स्कूल अपनी कैंपस विजय भूमि यूनिवर्सिटी में डाल रहा है। कैच बिजनेस स्कूल फ्रांस की सबसे बड़ी बिजनेस स्कूल है। 15,000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। वो ट्रिपल क्राउन है, यानी उसके पास तीनों ग्लोबल अक्रेडिटेशन है, जो दुनिया में सिर्फ 1% बिजनेस स्कूल को होते हैं। इंडिया में शायद 6 या 7 इंस्टीट्यूशन है जिनके पास ये 3 अक्रेडिटेशन है। कैच के पास ऑलरेडी ये 3 है। फाइनेंशियल टाइम्स में इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। अब हमारे स्टूडेंट बिना फ्रांस जाए ये डिग्री इंडिया में पा सकते हैं विजय भूमि यूनिवर्सिटी में, इंडियन कॉस्ट में। जब मैं इंडियन कॉस्ट बोलता हूँ, हाँ थोड़ा प्रीमियम है कि फ़ी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन, पर सोचो खाने पीने का, रहने का कॉस्ट तो बहुत बच जाता है, ट्रैवल का कॉस्ट बहुत बच जाता है, पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी कि मेरा बच्चा यूरोप जा रहा है वो कैसे रहेगा, वो बच जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और जो बच्चे ये प्रोग्राम में चाहें कि 2 साल के बाद 1 साल वहाँ करके वापस आ जाएं, वो भी कर सकते हैं। 2 साल के बाद जाके 2 साल वहाँ कंप्लीट करके ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसे गेटवे सा बन जाता है कि मैं यूरोप जाके टच करके आ जाऊँ वापस, या यूरोप से ग्रेजुएट कर दूँ। तो ये ऑप्शन बहुत बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ है जो स्पेशलाइजेशन है केज के, जो हमारे इंडिया में कम जिसकी नॉलेज है, जैसे स्पोर्ट मैनेजमेंट है, वो तो अभी बन रहा है। लग्जरी मैनेजमेंट, अभी लुई विटॉन है, बड़ी बड़े मॉल बन गए हैं जहाँ पे लोगों को चाहिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई है, पोर्शे, मर्सिडीज़, इनको लोग चाहिए जो लग्जरी मैनेजमेंट करते हैं। ये सब की एक्सपर्टीज़ हमारे यहाँ कम थी, क्योंकि हम उधर पे नहीं पहुँचे हुए थे। पर अब जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे इंडियन कॉरपोरेशंस को ऐसे बंदे चाहिए, और हमारी फैकल्टी को ट्रेनिंग चाहिए कि हम ये कैसे ट्रेन कर सकें। अभी बेस्ट वे है कि कोलैबोरेट करो, उनसे सीखो और आगे सिखाओ। जैसे बताया कि आपने कई जो जो बच्चे हैं जिन्हें फ्रांस जाना पड़ता था, यूरोप जाना पड़ता था, अब वो आपकी यूनिवर्सिटी में जो है सीख पाएंगे। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, क्योंकि खासकर हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूरोप जाते हैं बच्चे, फ्रांस जाते हैं, उनको यहाँ वो पढ़ाई हो पाएगी। और अब जैसे आप कह रहे हैं कि 3 साल का अगर कोर्स है, तो अगर वो चाहते हैं कि कुछ साल यहाँ पर करें और 1 साल वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो है, आप इस प्लेटफॉर्म पर लाने तक कितनी जो है वो मेहनत यहाँ पर लगी, और क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत मेहनत उस पर लगी होगी कि किस तरीके से केज पब्लिक स्कूल को जैसे बताया कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम चलाते हैं, उनको यहाँ तक लाने पर, एक प्लेटफॉर्म पर आने पर कितनी मेहनत आपकी लगी है? तो पहले तो हमने एक अग्रीमेंट साइन किया कैच के साथ। उनको पहले तो इंडिया स्टोरी सेल की कि इंडिया इतना बड़ा है, आपको आना चाहिए। वो इंडिया स्टोरी सेल करने के बाद हमने एक छोटा अग्रीमेंट चालू किया। लास्ट 3 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं।
और हमारे बच्चे जा रहे हैं, कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो ये टेस्ट भी हो रहा है एक तरीके से। अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि केज को कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम आ सकते हैं यहाँ पे। अभी केज के पास दो रूट थी, एक तो डायरेक्टली आ जाएं इस्टेब्लिश करके, क्योंकि अपनी पॉलिसी अप्लाई करती है, पर उन्होंने चूज़ किया कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू आएंगे, क्योंकि उससे उनकी भी रिस्क कम होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने उनको बोली, देखो अगर आप आ गए, जैसे अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी आ गई और बीच में उनको लगता है कि ये नहीं जम रहा है, तो एग्जिट कर जाएंगे, तो बच्चों का क्या होगा। हमारे केस में अगर ये एग्जिट भी चूज़ करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी वो डिग्री कंप्लीट करेगी, तो बच्चों को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। और हमारे एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि जो भी बच्चा एडमिट हो गया, जब तक ये ग्रेजुएट नहीं करता, अगर ये जाना भी चाहें, उनको तो डिग्री देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो कंप्लीटली कवर्ड है, द सिक्योर। वीज़ा नहीं मिला क्या करेंगे, पढ़ लो यहाँ पे। यानी हर तरफ से उसको हमने सोच के बनाया है ये रिलेशनशिप को। और मेरे ख्याल से अगर ये मॉडल बन गया, तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी ऐसी बहुत सारे स्कूल्स को इंडिया में ला सकती है। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टली उनकी स्कूल आना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जब आते हैं वो करते क्या हैं, वो सैलरी बढ़ा देंगे फैकल्टी की। अगर फैकल्टी की सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारे को भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा बच्चों के लिए। पर अगर वो हमारे सिस्टम में ऑपरेट करते हैं और उनकी डिग्री देते हैं, तो वी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ। बिल्कुल। इसलिए अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया, तो एक नेशनल मॉडल बन जाएगा। और यहाँ पर सेफ्टी जो है वो बच्चों की भी है, उनके पेरेंट्स से भी जो डर है वो दिमाग से निकला रहेगा कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जा रहा है और डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक सवाल मेरा ये, आप सेशन कर रहे थे तो बता रहे थे, आपकी जो टैगलाइन है इंडिया फर्स्ट लिबरल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये इसके पीछे रखने का क्या मकसद है? आप बता रहे थे कि कोई भी बच्चा जो है अगर किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वो कॉमर्स से, आर्ट्स से, आपकी यूनिवर्सिटी में आकर आप उसको इतना लिबरल कर रहे हैं कि वो कोई भी कोर्स कर सकता है, उसके बारे में जरा बताइए। इंटरेस्टिंग है ये। आप अभी जो जैसे वर्ल्ड चल रहा है, हाँ। इतना चेंज हो रहा है और इतना स्पीड से चेंज हो रहा है कि प्रेडिक्टिंग कि कौन सा जॉब रहेगा, कौन सी कंपनी रहेगी, कौन सा काम रहेगा, बहुत मुश्किल है। वो हमारे लिए नहीं, कॉर्पोरेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए मुश्किल है। और हमें पढ़ाना है बच्चे को अगले 50 साल के लिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी भी 100 साल के ऊपर होने वाली है। तो इसके लिए सब, और मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल मीडिया का अटैक, ये सब भी स्टूडेंट के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये सब प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट कर रहा है लोगों के माइंड में। मेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करूँ, ये भी नहीं करूँ, फियर, फोमो जो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उनके दिमाग में चल रहा है। अगर हम उनको चॉइस दें कि तू ट्राई कर ले, जमता है तो कर, अगर हमने वो रास्ता दे दिया तो वो नॉइज़ हट जाएगी। उसको अगर पसंद आ गया कि हाँ मेरे को तो एआई में टेक्नोलॉजी करनी है, तो वो अपनी पसंद से चलेगा। ये नहीं है कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। ही विल हैव अ पाथ डिटर्मिन्ड बाय पैशन। वो हम ट्रिगर करना चाहते हैं। और जो आप पसंद है वो सीखो, हम क्यों ज़बरदस्ती सिखाएं। दैट इज़ अ फिलॉसफी कि अगर बंदा एआई पढ़ना चाहता है, एआई पढ़े, म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, म्यूज़िक और एआई भी कंबाइन हो रहा है, डिज़ाइन पढ़ना चाहता है, डिज़ाइन और मैनेजमेंट भी कंबाइन हो रहा है, वहाँ से बिजनेस में आ सकते हो, बिजनेस से डिज़ाइन में जा सकते हो। सो ये जो पाथवे खुल रहे हैं, उसमें हम कौन होते हैं रोकने वाले? तो हमने बस करिकुलम ऐसा बनाया है कि स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस। एक सवाल ये कि अब तक जो आपने ये कोर्स शुरू के कितने कोर्सेज हैं, और इसके अलावा अभी कितने बच्चों ने एनरोल अभी किया है, और अभी कितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं, अभी क्या क्या रिस्पांस है? तो हमारे पास हर साल एप्लीकेशन तो 1500 से 2000 आती हैं, पर अभी तक के हमने हमारी यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 350 बेड थे हॉस्टल के, तो हमने अभी तक के लिमिट सिर्फ 350 की रखी थी। ये साल से हमने अभी हॉस्टल कैपेसिटी बढ़ाना शुरू किया। हमारी एकेडमिक कैपेसिटी 2000 बच्चों की है, पर हमारी हॉस्टल कैपेसिटी लिमिटेड थी। हमें अपना देखना था कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। लास्ट 5 साल में जो हमें आउटकम मिले हैं बच्चों के, जिन जैसे जो प्लेस हुए हैं, जो गूगल हैकाथॉन में जीते हैं, जो जाके इंक्यूबेट कर रहे हैं IIM बैंगलोर में अपना वेंचर, ये सब देख के अभी हमें हिम्मत हो गई है कि हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हम स्केल आउट करेंगे। अब हमारी इसलिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं जिससे अभी स्केल आउट होना शुरू। फीस स्ट्रक्चर को बात कर लेते हैं, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर को लेकर जो है पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि कैसे जो है पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि कई जो कोर्सेज हैं जिसमें MBA है और जो कई कोर्सेज हैं उनकी काफ़ी महंगी पढ़ाई है। और जिस तरीके से AI अभी भारत में आ रहा है, और जिस तरीके से अभी इंडिया इम्पैक्ट समिट जो है उसमें भी हम काम कर रहे हैं AI के मामले में, और तमाम जो महंगे कोर्सेज हैं उसमें क्या कुछ यहाँ पर रियायत बच्चों को है, या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली बना रहे हैं आप, वो क्या मैच कर पाएगा उससे?
100%। यही हमारा सीक्रेट सॉस है कि इतने सारे कोर्सेज इस फी में हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका जो बेस, इसका जो फॉर्मूला है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मूला है कि हम इसको कैसे हम एआई यूज़ करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने को। मैं आप जैसे बूफे में होता है, मैं बूफे में आपके सामने 100 डिश रख दूँ, जरूरी नहीं कि मेरे को हर डिश का 10 केजी बनाना है। मैं डिसाइड कर लेता हूँ एज अ शेफ़, मेरे को पता है मैं कानपुर में ऑपरेट कर रहा हूँ तो लोग ज़्यादा ये खाएंगे कम खाएंगे पर टेस्ट ज़रूर करेंगे। इसके लिए मैं रखूँगा सब कुछ, पर क्वांटिटी सबकी अलग रखूँगा। क्या क्वांटिटी रखूँगा उसका जो एल्गोरिथम है वो लास्ट 5 साल में हम लोग ने परफेक्ट किया है। अब हमें कॉन्फिडेंट है कि हम 300 कोर्स ऑफर करेंगे, बच्चे को कोई भी ले ले, पर हमें पता है कि टेंडेंसी कैसे आएगी, कैसे शिफ्ट होगा, उसके बेस पे इकोनॉमिक्स है। तो वही हमारा सीक्रेट फार्मूला है। एंड आई थिंक धीरे धीरे वो आउट हो ही जाएगा, लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे और हम सोच ही रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी को ये करिकुलम फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये संजय जी जो कि प्रेसिडेंट हैं विजय भूमि यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से केज के साथ जो ये करार हुआ है कि कैसे जो भारत के बच्चे हैं वो ना यूरोप जाकर भारत में ही रहकर वो तमाम कोर्सेज कर पाएंगे उसी वे में जिस तरीके से वो यूरोप में और यूरोप के तमाम जो और कंट्रीज में जाकर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं वैसा ही। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर भी है। आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।